हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पे। बेटा यहाँ पर आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होगा, जो कि एक टेंस की सीरीज चल रही है। इसमें हम देखते हैं बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट को, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है देखेंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें आइडेंटिटी में क्या होगा कि इसमें क्या लगा होगा बेटा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है और ए है। इस तरीके की चीजें इसमें देखने को मिलेगी। ये किसी भी शब्द के अंत में लगा होगा। कहां लगा होगा? शब्द के अंत में। ठीक है, तो यहां पर इसकी हम देखते हैं लाल क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे बच्चा? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब इसकी है लाल हैज या है, हैज या है। और परफेक्ट में आंधी है चाहे तूफान, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। आंधी है चाहे तूफान, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज बेटा किसके साथ आता है? हैज आता है लाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से? ही, शी, इट या किसी का ने। ठीक है, और हैव आता है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो कि क्या है? आई, वी, यू और दे। ठीक है, इनके साथ क्या आता है लाल? हैव आता है। अब देखते हैं बच्चा क्या स्ट्रक्चर को। क्या देखेंगे बच्चा? स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे लाल क्या, अफर्मेटिव का। किसका देखेंगे बच्चा? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में क्या बच्चा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो इस टेंस की क्या है? हैज या हैव। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? हैज या हैव। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल लिखा, तुम बाजार जा चुके हो। तुम बाजार जा चुके हो या तुम बाजार गए हो। ठीक है, या तुम बाजार गए। देखिए यहाँ पे चुके हो आ गया, टेंस में पता चला। चुके है का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट समझ में आया। चुके मतलब बेटा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। या इसमें देखेंगे ए हो। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है क्या, ये टेंस हमारा बच्चा कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब इसको बनाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश लाल क्या है? यू। और यू हमारा कौन सा सब्जेक्ट है बच्चा? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। वर्ब बेटा क्या है? गो है ना, जाना, और गो की थर्ड फॉर्म गोन। कहां जा रहे? गोन टू मार्केट, गोन टू मार्केट। समझ में आएगा? क्लियर है? नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, जो बेटा किसका स्ट्रक्चर होगा? नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा? उसमें बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा बेटा? हैज या हैव प्लस नॉट। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस नॉट। एग्जांपल समझते हैं, नेगेटिव के एग्जांपल समझते हैं। उन्होंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया है। उन्होंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया है। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? या और है। इससे हमें पता चल रहा है या और है जिसमें आता है वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। और उन्होंने की इंग्लिश बेटा ये सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश क्या होती है लाल? दे होती है। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके लिए क्या आएगा बच्चा? हैव। नहीं लिखा तो नॉट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। बुलाना लाल, कॉल, आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। तो दे हैव नॉट कॉल्ड, बेटा यू ऑब्जेक्ट है तो दे हैव नॉट कॉल्ड यू हियर।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर बच्चा किसका बन गया? नेगेटिव का। अब देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का। किसका देखेंगे? इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटेरोगेटिव में कौन सा बेटा? यस नो टाइप। कौन सा बच्चा? यस नो टाइप। यस नो टाइप वाला देखेंगे इंटेरोगेटिव में। किसमें बच्चा? इंटेरोगेटिव में, जो कि क्या होगा? यस नो टाइप होगा। कैसा होगा बेटा? यस नो टाइप। हिंदी में ऐसे सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं बेटा? क्या से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? क्या से स्टार्ट। और मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताता चला आ रहा हूं कि हम क्या से जो सेंटेंस शुरू होंगे उसमें हम क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चा? हैज या हैव। हैव सिंगुलर सब्जेक्ट इसी एक नेम के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट आईवी यू दे के साथ आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिविटी आ रही है तो यहां पर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सेंटेंस में होगा वर्ब हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। लिखा क्या? क्या वे अपने दोस्तों के साथ घर गए हैं? क्या वे अपने दोस्तों के साथ घर गए हैं? तो अब देखेंगे लाल, ये सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव है। कौन सा? यस नो टाइप वाला है। तो क्या की इंग्लिश वर्ड लगानी है क्या? नहीं लगानी। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और यहाँ पे हैज रखें या हैव, तो हमें देखना होगा अपने सब्जेक्ट को, और इसकी इंग्लिश होती है क्या लाल? दे। दे क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे बच्चा? हैव। तो हैव दे। अब देखते हैं सब्जेक्ट में नॉट आया। क्या इसमें नॉट लिखा है? कहीं नहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो हम नहीं, अगर लिखा होगा तो लगाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं लगाएंगे। तो नहीं लगाना है। पर गए बेटा, है ना? गए, तो यहाँ पे जाना मतलब क्या होगा? गो की थर्ड फॉर्म बच्चा गॉन। तो हैव दे गॉन बेटा के साथ की विद। किसके साथ जा रहे हैं? अपने दोस्तों के। अब देखिए यहाँ पे हर सब्जेक्ट के साथ ये पजेसिव केस की जो इंग्लिश होती है अलग अलग होती है। दे आया तो देयर हो जाएगा, ही आएगा तो हिज हो जाएगा, सी के साथ आर हो जाएगा, आई के साथ माई हो जाएगा, वी के साथ आर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फ्रेंड्स। तो हाउ दे गॉन विद देयर फ्रेंड्स। तो ये बन गया क्या? इंटेरोगेटिव। किसका बन गया बच्चा? इंटेरोगेटिव। अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव मतलब जो WH फैमिली के होंगे, जिसमें बेटा क्या जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो हिंदी सेंटेंस में बीच में लगा होगा। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये हमारा क्या लगा होगा? सेंटेंस के बीच में लगा होगा। तो आइए उसको देखते हैं। इसको लाल डबल इंटेरोगेटिव, जो कि यस नो टाइप नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर क्यों, कब, कैसे क्या लगा होगा बेटा? बीच में लगा होगा, जिसको हमने नाम दे दिया क्या लाल? डबल इंटेरोगेटिव, या हमने कह दिया WH फैमिली वाले। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस के बीच में होगा, और बीच से हम उसकी इंग्लिश आगे खींच लाएंगे उसी क्वेश्चन वर्ड को, या जो WH फैमिली उसको हम यहाँ पर रख देंगे। बाकी पूरा स्ट्रक्चर लाल इंटेरोगेटिव वाला हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे लाल। मैंने कह दिया कि मैंने उसे गाली कब दी है? मैंने उसे गाली कब दी है? अब देखें यहाँ पे मैंने उसे गाली कब दी है बेटा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है, पहले हमने ये पहचाना सेंटेंस होता है, देखो है लिखा मतलब प्रेजेंट का तो होना ही होना है। अब दी, अब इसमें कहीं दा नहीं दिख रहा है, मैं दी कहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसका उच्चारण देखेंगे दी ई, तो ये किससे बना? दा प्लस ई से बना है, दा प्लस ई से बना है। तो यहाँ पे देखो ई है आया, तो इसका यही फॉर्मेशन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश, मैंने इंग्लिश आई होती है, लेकिन सेंटेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव है, तो कब हम पहले लगाएंगे और कब की इंग्लिश व्हेन। क्वेश्चन वर्ड का तुरंत हेल्पिंग वर्ब, तो हैज हैव चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव प्लूरल, तो यहाँ पे आई, तो व्हेन हैव आई
बेटा अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो नॉट यहाँ लिख देता, तो नहीं लिखा तो नहीं लिखेंगे। गाली देना लाल क्या होता है, अब्यूज होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज। किसे दी बच्चा, उसे दी, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हिम, और यहाँ पे क्या आएगा लाल, क्वेश्चन मार्क आएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर होगा लाल, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेल लर्निंग पॉइंट। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।